Electoral bond, electoral bond. Okay, I will start. So electoral bond है क्या चीज़? हम सब तो ये सुनते आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड हट गया है, तो है क्या चीज़? सो इमेजिन करो तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम्हें एक पार्टी बहुत अच्छी लगती है और तुम चाहते हो वही पार्टी अगली बार इलेक्शंस जीते और वही पावर में आए, तो तुम सिंपली क्या करोगे? उस पार्टी के लिए वोट दोगे। बट मेन बात यहाँ आती है, तुम कितने से भी इतने बड़े बिजनेसमैन हो जाओ या फिर एक 25 साल का अनएम्प्लॉयड लड़के हो जाओ, तुम दोनों का वोटिंग वैल्यू सेम ही रहेगा। तुम भी एक ही वोट दे पाओगे और वो भी एक ही वोट। बट अब क्या करें? तुम रियली चाहते हो वो पार्टी पावर में आए, तो तुम दूसरा रास्ता अपना सकते हो। तो तुम उस पार्टी को पैसे डोनेट कर सकते हो। अब डोनेट करने से होगा क्या? उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रेंथ मिलेगा और वो रैलीज और कंडक्ट कर पाएंगे और वो एक्सपैंड और ग्रो कर पाएंगे और वो इलेक्शन जीतने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। चलो, तुमने अपने फेवरेट पार्टी को पैसे डोनेट कर दिए, बट इस बात का खतरा अभी भी रह जाएगा। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ऑपोजिशन पार्टी तुम्हारे डोनेशन से थोड़ा सा नाराज़ हो जाए, और ये तुम अपने बिजनेस के लिए ऑब्वियसली नहीं चाहोगे, क्योंकि अगर तुम्हारे ऑपोजिशन पार्टी पावर में बाई चांस आ जाती है तो तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत खतरा हो सकता है। अगर मैं अभी भी बोलूँ, तुम अपने फेवरेट पार्टी को पैसे डोनेट कर सकते हो विदाउट लेटिंग अदर पार्टीज नो कि तुमने ही एक्स अमाउंट डोनेट किया है। यहाँ पर आता है रोल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये पता क्या करता है? मान लो तुम्हें सम ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ तुम्हें डोनेट करना है एक तुम्हारी फेवरेट पार्टी को, मान लो पार्टी ए, तो तुम्हें 1 करोड़ रुपीज़ पार्टी ए को डोनेट करने हैं। तो तुम क्या करोगे? तो तुम SBI बैंक के पास जाके सम ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ के बॉन्ड तुम खरीद लोगे। अब इस बॉन्ड को लेके जाके अपने फेवरेट पार्टी को दे दोगे और विद इन 15 डेज़ वो तुम्हारी फेवरेट पार्टी ये बॉन्ड को लेके जाके SBI के पास वापस जाके ये कैश इन करा लेगी फॉर सम ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। सो तुमने एक तरीके से इनडायरेक्टली तुमने 1 करोड़ रुपीज़ अपने फेवरेट पार्टी को डोनेट कर दिया है। अब तुम्हारे फेवरेट पार्टी को सम ऑफ 1 करोड़ रुपये भी मिल गए और तुम्हारी आइडेंटिटी अभी भी अनोनिमस है, मतलब किसी को पता भी नहीं लगेगा कि तुमने ही डोनेट किया है, एंड फिर भी पैसे उनके पास चले गए, उनके फेवर में चले गए। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी बंदा पैसे डोनेट करना क्यों चाहेगा एक पार्टी को? सो इसके बहुत सारे रीज़न है यार। मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की ट्राई करता हूँ। मान लो तुम एक वॉच कंपनी के ओनर हो और तुम अपनी वॉच के पार्ट्स फॉरेन से इंपोर्ट करा लेते हो। तुम इंपोर्ट कराते वक्त तुम्हें 13% टैक्स देना पड़ रहा है, इंपोर्ट टैक्स। तभी तुम्हें सुनने में आता है एक पार्टी बी है जो कि बोलती है, जो कि प्रोक्लेम करती है कि अगर वो पार्टी पावर में आ जाती है तो वो इंपोर्ट टैक्स 13% से हटा के मियरली 6% करेगी। ऑब्वियसली बात है, तुम पार्टी बी को फेवर करोगे और तुम चाहोगे कि पार्टी बी नेक्स्ट इलेक्शन में जीत जाए ताकि तुम्हें कम टैक्स पे करना पड़े। तो अब तुम पार्टी को डोनेशंस के थ्रू बहुत इजीली सपोर्ट कर सकते थे कि तुम एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ तुम पार्टी को दे भी दिया और कोई और पार्टी को नाराज़ भी नहीं किया, सब सही है। बट फिर भी इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा? मैं बताता हूँ। इसके मेनली 3 रीजंस है यार, ठीक है। फर्स्टली, ये वॉयलेट करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को। सेकेंडली, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को अफेक्ट करता है। एंड थर्डली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्विड प्रो क्यू कल्चर को फॉलो करता था। हाँ, ये शब्द बोल के मैंने कोई पोकेमोन को स्पॉन नहीं किया, मगर इस शब्द का मतलब होता है समथिंग गिवन और रिसीव्ड फॉर समथिंग। ये एक लैटिन फ्रेज है जो कि बेसिकली मीन करता है कि फेवर फॉर फेवर। मैं तुम्हें एक ईजी सा एग्जांपल लेके मैं तुम्हें ये समझाता हूँ, ठीक है। मान लो तुम एक कंपनी ओनर हो, ठीक है। पार्टी एक गवर्नमेंट पावर होल्ड करती है। अब पार्टी ए को पैसों की ज़रूरत है। अब वो पार्टी ए क्या कर सकता है? एक फेक रेट चालू कर सकते हैं और तुमसे एक डिमांड कर सकते हैं कि तुम हमें एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ डोनेट करो, हम रेट वापस ले लेंगे। तो समझ रहे हो इलेक्टोरल बॉन्ड के क्या डीमेरिट्स हैं। सो इसी वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइज डिसीजन लिया और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और ये अभी हमारे लीगल कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं है। सो दिस वॉज एक्सप्लेनिंग इलेक्टोरल बॉन्ड वेरी सिंपली। बी कॉन्शियस ब्रो, बाय। 1 second. I have a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout it. No, I am very sorry.